ज्येष्ठ नेता नरेश गौड़ जी, अध्यक्ष मनोज त्यागी जी, अश्विनी शर्मा जी, योगेश पराशर जी, सुमित धनखड़ जी, जयप्रकाश ठाकुर जी, चंद्रशेखर सिंह जी, मुकेश बंसल जी, राजू मित्तल जी, श्याम सुंदर त्यागी जी, हमारे सतीश द्विवेदी जी, सुनील राणा जी, ईश्वर सिंह जी, प्रियंका शर्मा जी, यतेंद्र शर्मा, राकेश भारद्वाज, वरुण जैन, मंचासीन सभी महानुभाव और यहां पर उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, आज मुझे बड़ी खुशी है कि आप सभी लोगों के बीच मैं यहां पर उपस्थित हूं। तो सबसे पहले आप सभी को नमन करता हूं, आप सभी को नमस्कार करता हूं। आज हम सब लोग अनिल वशिष्ठ जी को आशीर्वाद देने के लिए यहां पर एकत्रित आए हैं। हम सभी लोग जानते हैं 5 तारीख को दिल्ली की विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। कई लोगों को लगता है कि ये चुनाव भाई अनिल जी के भाग्य का फैसला करने वाले चुनाव है। चंद लोगों को यह भी लगता है कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के भाग्य का फैसला करने वाले चुनाव है। लेकिन बहनों और भाइयों, ये चुनाव न अनिल जी के भाग्य का फैसला करेंगे, न भाजपा के भाग्य का फैसला करेंगे। ये चुनाव दिल्ली की आने वाली पीढ़ियों के भाग्य का फैसला करने वाले चुनाव हैं। 25 वर्ष से ये दिल्ली कुशासन को सहन करते आई है। अनाचार, दुराचार, अत्याचार और भ्रष्टाचार से ग्रसित ये दिल्ली की विधानसभा अब परिवर्तन मांग रही है और इस परिवर्तन की बेला में 5 तारीख का चुनाव ये परिवर्तन करने वाला चुनाव है। दिल्ली में भाजपा को वापस लाने वाला चुनाव है। दिल्ली की जनता ने 10 साल तक अरविंद केजरीवाल जी का शासन देखा। अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली में आए तो थे, अन्ना हजारे जी का हाथ पकड़कर, उंगली पकड़कर कहते हुए आए थे भ्रष्टाचार मिटाना है, दिल्ली को सजाना है। इस तरह की बात करते करते आए थे। पता नहीं कब अन्ना हजारे जी को भी उन्होंने धक्का मार दिया और दिल्ली के तख्त पर आकर बैठ गए। और दोस्तों, मैं तो महाराष्ट्र से आता हूं, अन्ना हजारे जी से हमेशा मिलता हूं। अन्ना हजारे जी कहते हैं देश का सबसे बेईमान नेता अगर कोई होगा तो अरविंद केजरीवाल है। अगर ओलंपिक में झूठ बोलने की और भ्रष्टाचार की स्पर्धा रख दी जाए, सारे गोल्ड मेडल अरविंद केजरीवाल और आप पार्टी के नेता ले जाएंगे और उसमें एक गोल्ड मेडल आपके विधायक को भी मिलेगा यहां के। दोस्तों, जिस प्रकार से इस दिल्ली के साथ अरविंद केजरीवाल ने छलावा किया है, केवल आश्वासन देते हुए आज दिल्ली की हालत जिस प्रकार की हम लोग देखते हैं, एक प्रकार से हमारे नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत तैयार कर रहे हैं। एक ऐसा भारत जो दुनिया की आज 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, जल्दी ही 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, 2047 में विकसित होगा, जन जन की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला भारत। लेकिन सवाल यह है, भारत का तो विकास होगा, लेकिन भारत के दिल का, भारत की राजधानी का, हमारी दिल्ली का विकास होगा कि नहीं होगा, इसका जवाब देने के लिए 5 तारीख का दिल्ली का चुनाव है। केजरीवाल जी वापस अपने झूठ बोलने के मैराथन में निकल चुके हैं, नए नए वादे कर रहे हैं। मुझे पता चला एक आदमी मर गया और मर के ऊपर चला गया और ऊपर
हम तो हिंदू है, हम मानते हैं ऊपर पाप पुण्य का हिसाब होता है। तो चित्रगुप्त के सामने चला गया। चित्रगुप्त अपना कंप्यूटर खोलकर इसके पुण्य कितने पाप कितने ढूंढ रहे थे। तभी उस आदमी को आवाज आई टन। उसने कहा ये किस चीज की आवाज है भाई? और 5 मिनट गए, वापिस आवाज आई टन। उसने चित्रगुप्त को पूछा, चित्रगुप्त जी ये किस चीज की आवाज है? चित्रगुप्त ने उसको बताया, दिल्ली में चुनाव चल रहा है और चुनाव में जब कोई नेता झूठ बोलता है तो टन से आवाज आती है, हमने व्यवस्था करके रखी हुई है। लेकिन और 10 मिनट गए और 10 मिनट के बाद आवाज आने लगे टन टना टन टन टना टन टन टना टन टन। उसने पूछा, चित्रगुप्त अब क्या हो गया? बोले दिल्ली के चुनाव में केजरीवाल जी का भाषण प्रारंभ हो गया, इसलिए ये आवाज आ रही है। दोस्तों, भ्रष्टाचार को हटाने की बात करते हुए जो आया था उसने भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार किया। हम सब जानते हैं, चाहे वो शराब का घोटाला हो, जल बोर्ड का घोटाला हो, शिक्षा का घोटाला हो, पैनिक बटन का घोटाला हो, अस्पताल का घोटाला हो या शीश महल का घोटाला हो। कहा कहते थे, अपने बेटे बेटियों की कसम खा खा कर कहते थे सरकारी आवास में नहीं जाएंगे, सरकारी आवास में नहीं जाएंगे। अरे सरकारी आवास में जाना तो छोड़ दो, 8 सरकारी आवास गिराकर 52 गज में शीश महल बांधा। प्रधानमंत्री के आवास से भी बड़ा शीश महल आज अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री का यहां पर तैयार किया। और अपने आप को गरीबों का मसीहा कहने वाले अरविंद केजरीवाल के इस शीश महल में जो पर्दे लगे हैं, उन पर्दों की कीमत अगर आप सुनोगे तो आश्चर्य में पड़ जाओगे। एक गरीब का मकान जितने पैसों में बनता है उतने पैसों के पर्दे इन्होंने अपने शीश महल में लगा दिए, क्योंकि ये कभी भी गरीबों के मसीहा नहीं थे। ये तो केवल नौटंकी कर रहे थे, नौटंकी। इतनी सुंदर नौटंकी कर रहे थे। दिल्ली वालों, 10 साल इनकी नौटंकी को आपने झेल लिया, अब बहुत हो गया। अब इनको घर पे भेजिए और वापस दिल्ली मोदी जी के हाथ में दीजिए, मोदी जी के हाथ में। क्या कहा था केजरीवाल जी ने? जमुना जी को साफ करूंगा। और कहा था जमुना जी साफ बहेगी, उस जमुना जी में मेरे कैबिनेट के साथ डुबकी लगाऊंगा और फिर बाहर आकर आपको वोट मांगूंगा। अगर डुबकी लगाऊंगा तभी वोट मांगूंगा, कहा था ना। हुई क्या जमुना जी साफ? जमुना जी और मैली हो गई। अब जमुना जी में नहीं, अरविंद केजरीवाल जी अपने कैबिनेट के साथ चुल्लू भर पानी में डुबकी मारो और दिल्ली से अलविदा हो जाओ। ये दिल्ली की जनता आपको कहती है। अरे भैया, मोदी जी ने नमामि गंगे की घोषणा की। गंगा जी अविरल बहेगी, निर्मल बहेगी, इस प्रकार की बात कही। लोग कहते थे नहीं हो पाएगा। आज जाकर देखिए, कुंभ के मेले में 7-7 करोड़ लोग गंगा जी में नहा रहे हैं। कोई भी व्यक्ति नहीं कहता गंगा जी मैली है। निर्मल गंगा जी, अविरल बहती गंगा जी हमको देखने को मिलती है। और दिल्ली में यमुना जी मात्र 20 किलोमीटर बहती है, 20 किलोमीटर। उस 20 किलोमीटर की यमुना जी को भी ये साफ नहीं कर पाए, क्योंकि इनका खुद का मन मैला है। जिसका मन मैला है वो कभी भी सफाई नहीं कर सकता। ये हम सबको ध्यान में लेना होगा। आज हम देख सकते हैं जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2019 में कहा, अब मैं भारत के हर घर में शुद्ध पीने का पानी देना चाहता हूं, हर घर नल और नल से जल। ये घोषणा मोदी जी ने की। यकीन मानिए, केवल 5 सालों में 6 लाख गांव के हर घर तक पीने का पानी मोदी जी लेकर गए।
हमारी स्वतंत्रता से 2019 तक पूरे भारत में मात्र 3 करोड़ घरों में पीने का शुद्ध पानी जल नल से आता था। मात्र 3 करोड़। मोदी जी ने 5 साल में उसमें 13 करोड़ और घर जोड़े और 15 करोड़ घरों तक आज शुद्ध पीने का पानी जाता है। ये मोदी जी ने करके दिखाया। 5 साल में 15 करोड़ घर में पानी पहुंचाने वाले मोदी जी और 10 साल में केजरीवाल जी के इस शासन में आधी दिल्ली में मैला पानी, गंदा पानी, नाली का पानी, नाले का पानी, मैला कुचैला पानी जाता है। क्योंकि केजरीवाल जी को आम आदमी में, गरीबों में कोई दिलचस्पी नहीं है। उनको दिलचस्पी ये टैंकर माफियाओं में है। टैंकर माफियाओं को पालने के लिए, पोसने के लिए जिस प्रकार से दिल्ली के आम आदमी को शुद्ध पीने का पानी भी केजरीवाल जी नहीं दे पाए, मैं सवाल पूछना चाहता हूं 10 साल में उन्होंने क्या किया? जो योजनाएं भी उन्होंने लाई, देखिए ये केजरीवाल जी की योजनाएं कैसी है। सामने से बहुत सुंदर पेंट मारा हुआ है, लेकिन घर के अंदर जाने के बाद ध्यान में आता है अंदर खंडर है, अंदर कुछ नहीं है। ऐसी योजनाएं लीपा पोती करके, ये सारी योजनाओं के पीछे इनकी मंशा एक ही रही कि कैसे इन योजनाओं से पैसे निकालूं और कैसे मेरे लोग अपना घर भरे। अरे दिल्ली में 10 सालों में केवल 17 विधानसभा के सत्र इन्होंने किए। दिल्ली की विधानसभा कभी चली ही नहीं। और यहां पर बिल अगर पास हुए तो उसमें से 40% बिल ये केवल विधायकों के वेतन बढ़ाने के बिल इन्होंने पास किए। जनता के सुख दुख की कोई परवाह इनको नहीं है। ये केवल भाषण करते हैं, आपके लिए कुछ भी नहीं करते। ऐसी इनकी फितरत आज दिल्ली वालों के सामने आई है। आज बताइए, भारत की राजधानी दिल्ली है और दिल्ली में आज जितना प्रदूषण है, हमारे भारत का सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली है। और आपके यहां तो पर्यावरण मंत्री भी आते हैं। पूछो जरा पर्यावरण मंत्री को, उनका नाम बदल के प्रदूषण मंत्री करो। इतना प्रदूषण यहां फैला दिया। ऐसे प्रदूषण मंत्री, आज दिल्ली में इतना प्रदूषण है। मैं तो विचार करता हूं कि अगर मोदी जी की सरकार यहां पर ईस्टर्न पेरिफेरियल वे हो, यहाँ के एक्सप्रेस वे हो, यहाँ के हाईवे हो, यहाँ के जो बड़े बड़े पुल बने हैं, जो फ्लाईओवर बने हैं, यहाँ की मेट्रो बनी है, ये चीजें अगर मोदी जी नहीं बनाते तो दिल्ली वालों आपकी हालत क्या होती? आज भी आप जो सांस लेते हो, आपको लगता है ऑक्सीजन लेते हो, लेकिन उस ऑक्सीजन के साथ जहर भी थोड़ा थोड़ा लेते हो। अगर ये सारे काम नहीं होते तो ऑक्सीजन की जगह केवल जहर ही आपके नाकों में जाता, आपके फेफड़ों में जाता। अरे केजरीवाल जी कभी भी आपको शुद्ध हवा नहीं देने वाले। इनके मन में प्रदूषण है, इनके कर्म में प्रदूषण है। दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करना है तो मोदी जी के हाथ में दिल्ली को सौंपना पड़ेगा। मोदी जी इस दिल्ली के प्रदूषण को मुक्त करेंगे। दिल्ली की आबो हवा को शुद्ध करते हुए हमारे फेफड़ों में भी स्वच्छ ऑक्सीजन जाए, इस प्रकार की व्यवस्था इस दिल्ली में मोदी जी करेंगे। आज आप देख सकते हो, मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने जो अलग अलग योजनाएं लाई है, हमने पहला वादा ये किया, हमारी सरकार आएगी तो हम बदले की भावना से काम नहीं करेंगे। जो पिछली सरकारों ने योजनाएं शुरू की है, वो सारी योजनाएं हम जारी रखेंगे, उसको और हम मजबूत करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ हम नई योजनाएं भी लाएंगे। मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली की हमारी सरकार हमारी महिलाओं के लिए हर महीने 2500 रुपए उनके बैंक अकाउंट में जमा करने वाली है। दोस्तों, महाराष्ट्र में हमारी सरकार ने 1500 रुपए जमा करना शुरू किया। महाराष्ट्र की बहनों को पूछिए, 2 तारीख 3 तारीख आ जाती है तो उनके अकाउंट में पैसा जमा होता है।
लगातार पिछले कई महीनों से महाराष्ट्र की हमारी बहनों के खातों में पैसा जा रहा है। मैं केजरीवाल जी को पूछना चाहता हूं, आप भी कहते हैं मैं भी 1,500 रुपया जमा करूंगा। केजरीवाल जी, आपने यही वादा पंजाब में भी किया था, लेकिन पंजाब की हमारी बहनों को तो आपने ठेंगा दिया। एक फूटी कौड़ी भी हमारी पंजाब की बहनों के खातों में नहीं गई। तो दिल्ली में अगर दिल्ली की बहनों ने आपको वोट दिया तो इस बात की क्या गारंटी है कि आप उनके खातों में, बैंकों में, अकाउंट में पैसा दोगे? अरे हमारे पीछे तो मोदी जी है, और मोदी जी की गारंटी यानी गारंटी की गारंटी होती है। 8 तारीख को बीजेपी की सरकार चुनकर आएगी, हमारे मुख्यमंत्री शपथ लेंगे और शपथ के 15 दिनों के बाद एक बटन दबेगी और सीधा महिलाओं के बैंक अकाउंट में 2500 रुपया जमा हो जाएगा। बुजुर्गों के अकाउंट में 3000 रुपया पेंशन का जमा हो जाएगा। हमारे ऑटो वालों को, हमारे टैक्सी वालों को 10 लाख का बीमा मिल जाएगा। हमारे विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए आसानी वहां तैयार हो जाएगी। हमारी महिलाओं को 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिल जाएगा। हमारे दुकानदारों को और छोटा व्यवसाय करने वालों को सहूलियत मिल जाएगी, क्योंकि इस दिल्ली में बीजेपी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार होगी। मैंने देखा है, 5 साल मैं महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री रहा, मैंने देखा है जब देश की सरकार और प्रदेश की सरकार साथ में हो तो चमत्कार कर सकते हैं, लोगों के जीवन को बदल सकते हैं। हमने लोगों के जीवन को बदल के दिखाया। लेकिन दिल्ली वालों, मोदी जी कितना भी करना चाहे, तब भी जब ये अरविंद केजरीवाल जी बीच बीच में आकर वहां स्पोर्ट डालने का काम करते हैं, तो फिर मोदी जी की योजनाएं दिल्ली में ठीक से लागू नहीं होती। केजरीवाल जी को यह लगता है कि मोदी जी की योजनाएं मैंने लागू कर दी तो लोग लोकसभा में तो मोदी जी के साथ जाते हैं, विधानसभा में भी उन्हीं के साथ चले जाएंगे, इसलिए मोदी जी की योजनाओं को लागू नहीं होने देते। अगर दिल्ली को बदलना है तो दिल्ली में परिवर्तन करना होगा। दिल्ली को बदलना है तो झूठों को बाहर निकालकर सच्चे लोगों को सरकार में लाना होगा, तभी जाकर हम दिल्ली को एक अच्छी दिल्ली बना पाएंगे। आज हम देख सकते हैं, ये आप पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, किस प्रकार से तुष्टीकरण कर रही है, किस प्रकार से एक समाज विशेष के चरण चुम्बन का काम कर रही है। जिस प्रकार से ये लोग आज तुष्टीकरण कर रहे हैं, मैं आपको जगाना चाहता हूं, आज नहीं जागे तो जागने के लिए समय नहीं रहेगा। अरे इन्होंने 2020 में अपना असली चेहरा क्या है आपको दिखा दिया। 2020 में दिल्ली में जब दंगे हो रहे थे तब आपके पीछे कौन खड़ा था और आपको कौन प्रताड़ित कर रहा था, ये दिल्ली वालों आपने देखा है। दंगाइयों के पीछे कौन था, दंगाइयों का आका कौन था, ये दिल्ली वालों आपने देखा है। ये छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, ये अपने आने वाली पीढ़ियों की लड़ाई है। ये ऐसी लड़ाई है जो हमारे संस्कारों को, हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को जीवित रखने के लिए, हमारे विचार को जीवित रखने के लिए एक सशक्त भारत तैयार करने की लड़ाई है। ये एक ऐसी लड़ाई है जिस लड़ाई में हमारा विचार भी जीवित होना चाहिए और हमारे आम आदमी का विकास भी होना चाहिए। ये विकास की भी लड़ाई है और ये विरासत की भी लड़ाई है। जिन्होंने हमारी विरासत को समाप्त करने का काम किया, उनके नाक में दम लाने की भी ये लड़ाई है और उनको ये बताने की भी लड़ाई है। अगर हमारी विरासत को समाप्त करने का कोई काम करता है तो उसी विरासत को वापस लाने के लिए राम मंदिर बनाने का दम रखने वाले लोग हम हैं। उसी विरासत को वापस लाने के लिए कश्मीर में तिरंगा फहराने वाले लोग हम हैं। और इसलिए ये चुनाव
केवल दिल्ली का चुनाव नहीं है, ये चुनाव हमारे वजूद का चुनाव है, ये चुनाव हमारे अस्तित्व का चुनाव है, ये हमारे आने वाली पीढ़ियों का चुनाव है। किस प्रकार से हम लोग हमारे आने वाली पीढ़ियों को जिंदगी देना चाहते हैं, उसका फैसला करने वाला चुनाव है। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, भाई अनिल जी को जब आप वोट देंगे, ये वोट केवल अनिल जी को नहीं है, आपका वोट सीधा मोदी जी के काम को है, मोदी जी के नाम को है, मोदी जी के परिवर्तन को है और मोदी जी के विकास को है। मोदी जी के विकास को वोट देने के लिए कमल का बटन दबाइए।